हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से मतलब कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए 10th क्लास का आज फिर से मतलब क्या है, मैथ है, जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। इस बहुपद में मतलब क्या है, प्रश्नावली 2.4 का, यानी कि आपका 2.3 जो था बहुपद में आपका अच्छे से क्या क्लियर कर दिया गया है, ठीक ना। अगर आप उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप मतलब क्या है, प्रश्नावली 2.4 जो है ना, लेकिन 2.3 का पहले आप क्या है जरूर देखिएगा। उससे क्या है कि आपका पीछे में सब क्या है, आपको क्वेश्चन को अच्छे पूर्वक क्या है बताया गया है, ठीक ना। तभी आप ये जो वीडियो जो बन रहा है, इस वीडियो को आपको देखने में क्या है फ़ायदा आपका होगा, अन्यथा ऐसा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक ना। ये प्रश्नावली कितना है, 2.4 का है, ठीक ना। तो जो भी देखिए 2.4 में आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, इसी वीडियो में मतलब क्या है, जहाँ तक अगर हो जाए इसको क्या है क्लियर क्या है कर दिया जाएगा। नहीं तो कुछ भी अगर बचेगा कुछ क्वेश्चन इसमें, जैसे 5 इसमें क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन है, तो जहाँ तक इसमें मतलब 1 घंटा में आ जाए उसको हम क्या है अच्छे से क्या है बताएंगे, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ठीक ना। तो आइए अब हम क्या इसको हम अपनी क्वेश्चन की ओर क्या है चलते हैं। देखिए अगर घर में आपका किताब होगा तो निकाल लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है ये ऐसा, तो मतलब आपका प्रश्न इसमें क्या दिया है कि 2.4 का आपका जो दिया है बहुपद में ना, ये प्रश्नावली यानी कि इसमें दे दिया है ऐच्छिक से है, इसमें लिखा है कि अब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये भी मतलब क्या एग्जाम में आपका इससे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको क्या है मतलब इसको बताना बहुत क्या है ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं? देखिए अब इसमें क्या है क्वेश्चन 1 समझिएगा। क्वेश्चन क्या है 1 जो है इसमें क्या कह रहा है इससे, ठीक ना। और इसको थोड़ा सा कीजिए। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन 1 इसमें दे दिया है, समझिएगा। किताब अगर होगा तो आप लोग निकाल के इसको अच्छा से ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। इसमें दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक की स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब इसमें क्या बताया गया है, आपका ही दिया गया है कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। देखिए अपना लैंग्वेज में इसको समझिएगा क्वेश्चन को अच्छा से। पहले इसको हम क्वेश्चन के लिख देते हैं, तब आपको क्या है अच्छा से क्या है क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, पहले इसमें पहला का रोमन अंक है दिया है। इसमें क्या दिया है कि त्रिघात बहुपद दिया है क्या 2x के पावर q, ठीक ना। और फिर दिया इसमें क्या है प्लस x स्क्वायर दिया है माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ पास इसमें क्या दिया है कि 1/2 कॉमा 1 कॉमा फिर कितना है -2। देखिए समझिएगा क्वेश्चन पहले इसका पहले क्या कह रहा था, इसको अच्छे से क्या है क्लियर आपको पहले क्वेश्चन को हम कर देते हैं, ठीक ना। दिया था क्या कि एक त्रिघात बहुपद है, तो ये आपका मतलब क्या है त्रिघात बहुपद है, ठीक है। और इस त्रिघात बहुपद का शून्यक आपका दे चुका है। आपको पीछे भी क्या है हमने बताए थे, ठीक ना। थ्योरी में क्या है बहुपद का जो थ्योरी जो था, उस थ्योरी में क्या हमने बताए थे आपको कि अगर आपका द्विघात है, अगर द्विघात है तो उसका शून्य की संख्या क्या को रहेगा 2। अगर बहुपद क्या है त्रिघात है, ठीक ना, तो उसका शून्य की संख्या कितना रहेगा 3। अगर बहुपद क्या है एक घात है तो उसका शून्य की संख्या कितना रहेगा 1। इसी प्रकार से बहुपद क्या है त्रिघात है, तो इसीलिए इसका बहुपद की संख्या जो है यानी कि इस यानी कि त्रिघात बहुपद का शून्य की संख्या जो है से कितना है 3 है कि नहीं। तो बोल रहा है कि इस बहुपद का यानी कि इस त्रिघात बहुपद का शून्यांक क्या है दे दिया है, शून्य क्या है दे दिया है। अब बोल रहा है क्या, इसका बोल रहा है क्या कि इसका शून्यक है कि नहीं, इसका शून्यक है कि नहीं। और फिर बात इसमें बोल रहे हैं क्या कि देखिए थोड़ा सा इसमें बात फिर क्या बोला है कि प्रत्येक की स्थिति में शून्यांकों और गुणांक, मतलब ये जो शून्यक है और इसका सर क्या है x का जो सर क्या है गुणांक जो दिया है, इसका गुणांक के बीच में हमको सर क्या है सत्यता की जांच करना है। क्या करना है सत्यता की जांच करना है। तो पहले हम ई देख लेते हैं कि इस त्रिघात बहुपद के
तीनों शून्यांक है कि नहीं। तो बोलिए कि सर ये आखिर इसको हम कैसे मानेंगे कि इसका शून्यांक है। तो आप शून्यांक कैसे मानिएगा कि जहाँ जहाँ x दिखाई पड़ रहा है ना वहाँ वहाँ सर क्या है 1/2, इसके बाद 1, इसके बाद -2 को सर क्या है बारी बारी से सर क्या इसमें हम बैठाएंगे। और अगर तीनों का मान जैसे पहले 1/2 बैठाएंगे और कट के पूरा मान क्या आ जाएगा 0, कट के मान क्या आ जाएगा 0, तो बोल देंगे कि इस त्रिघात बहुपद का 1/2 शून्यक एक है। फिर बैठाएंगे कितना 1 बैठाएंगे इस त्रिघात बहुपद में, जहाँ x है वहाँ बैठाएंगे। अगर उसका भी मान कट के अगर हमको 0 अगर आ जाएगा तो बोल देंगे कि इस त्रिघात बहुपद का 1 भी मतलब क्या है एक शून्यक है। उसी प्रकार से फिर क्या है कि इस त्रिघात बहुपद का अभी -2 इसमें क्या है पुट कर देंगे, ठीक ना। अगर बाय द वे पूरा कट के मतलब क्या है इसमें भी अगर शून्य अगर हमको आ जाता है तो बोल देंगे कि ये भी आपका त्रिघात बहुपद के शून्य है। को डाउट है यहाँ तक? तो चलिए इसको पहले हम क्या है चेक कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका अच्छा शून्यक है ना, तो शून्यक को सर हम यानी कि त्रिघात बहुपद में सर शून्य की संख्या के 3, तो कौन कौन अल्फा बीटा गामा। को डाउट है यहाँ तक, ठीक ना। देखिए इसी का जैसे इसमें x है ना, चलिए देखिए हमने क्या इसको अभी जस्ट बताएं कि जो आपका ये त्रिघात बहुपद है उसका क्या है इसको पुट करना है, ठीक ना। तो आइए पहले इसको 1/2 की इसको हम क्या है पुट करते हैं, ठीक ना। यहाँ गौर से पहले समझिएगा इसको, इसमें क्या दिया है। देखिए त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा और ये क्या है गामा है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको एक प्रकार से अगर देखा जाए तो, ठीक ना, कि इसको देखिए ये x है ना, तो इसको x भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या है x भी मान सकते हैं, और नहीं तो अल्फा बीटा और गामा इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो आइए इसको देखते हैं, इसको क्या मान ले आप ही लोग बताइए, क्या मान लें भैया। x से मान लेते हैं। अरे भैया ये भी देखिए x भी आपका क्या है शून्यक है, इसी का ना है, तो x भी आपका एक क्या है शून्यक है। तो इसलिए इसको हम अल्फा बीटा गामा इसको हम मान के सर क्या इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो इसको यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, पहले x बराबर इसको लिखेंगे 1/2। गौर से पहले समझिएगा x बराबर क्या मान लिए 1/2। अब देखिए त्रिघात बहुपद है ना, तो बहुपद को आप जानते हैं कि px से करते हैं सूचित, क्या से करते हैं px से। तो px बराबर क्या हो जाएगा 2x के पावर क्या हो जाएगा q और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और -5x + 2 हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ इसमें x है ना, जहाँ जहाँ इसमें x है ना वहाँ वहाँ क्या है 1/2 क्या है इसको हम पुट कर देंगे। और इसको पुट करला के बाद क्या है जब इसको हम हल करते हैं, हल करला के बाद अगर इसका मान हमको क्या आ जाए 0, क्या आ जाए 0, तो समझ लीजिएगा कि इस त्रिघात बहुपद का 1/2 शून्यक है, शून्यक है, ठीक ना। तो अब यहाँ गौर से इसको देखिएगा, x है ना तो 1/2 है, इसको 1/2 क्या इसको हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 गुने x है ना, x बराबर क्या है 1/2, तो इसको हम 1/2 इसको पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ गौर से देखिए इसका पावर क्या है q, तो हम भी इसका पावर सर क्या इसको q दे रहे हैं प्लस। अब देखिए x स्क्वायर है ना, तो x बराबर क्या है 1/2, इसको भी 1/2 इसको हम पुट कर दे रहे हैं। इसका गौर से देखिएगा स्क्वायर है ना, तो हम भी इसको स्क्वायर लिख दे रहे हैं -5 गुने x बराबर क्या है 1/2 और प्लस में क्या है 2। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी के है बोलिए नहीं ना। यहाँ लिखेंगे कि p × 1/2, चलो देखिए तो 2 हो जाएगा। अच्छा देखिए गौर से कि 1/2 है तो दोनों के लिए ना पावर q है, 3 जो है पावर दोनों के लिए है, तो 1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है। तो अगर हम 1 के गुना करेंगे 3 बार तो कितना आएगा 1, और 2 के अगर हम गुना करते हैं 3 बार तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसको लिख देंगे 1 बटा कितना 8 प्लस देखिए 2 बार है ना, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 दूना के 4 और 1 गुने 1 बराबर क्या होगा 1 माइनस 5 से गुना का 1 में क्या होगा 5/2 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए p × 1/2 बराबर लिखेंगे। देखिए 2 चौके 8 22, 2 चौके 8 कट जाएगा ना, तो इसको लिख देंगे कितना 1/4 लिख देंगे प्लस 1/4
4 लिख देंगे, -5/2 लिख देंगे, +2 लिख देंगे। गौर से देखिएगा कि इसको कुछ बटा में क्या 1 है, लगा दे रहे अपन मन से समझने के लिए, बहुत अच्छा होगा। तो 1/2। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 4 4 2 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 से भाग देंगे 4 में, 1 बार में कट जाएगा, 1 से गुना कर देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा 1, प्लस 4 से भाग देंगे 4 में, 1 बार में कट जाएगा, 1 से गुना कर देंगे 1 में, कितना होगा 1, माइनस देखिए अब 2 से भाग देंगे हम 4 में, यानी कि 2 दूना के 4, और 2 से भागा देंगे 4 में, तो 2 दूना के 4 2 बार में कट जाएगा, और 2 से गुना कर देंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 10, प्लस अब देखिए 1 से भागा देंगे 4 में, तो 4 बार में कटेगा, और 4 से गुना कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब फिर यहाँ लिखेंगे p इंटू 1/2 बराबर लिखेंगे, देखिए यानी 8 और 9 1 10, चूँकि प्लस वाला प्लस में जुटेगा और माइनस वाला क्या है माइनस में वो अलग रहेगा, तो 8 और 2 यानी कितना हो जाएगा 10, और ये माइनस कितना हो जाएगा 10 और बाई 4। अब देखिए ये माइनस में प्लस में तो क्या होगा कट जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो भैया क्या आएगा 0/4। अब यहाँ p इंटू 1/2 बराबर, तो 4 से भागा देंगे 0 में, तो क्या हो जाएगा 0, यानी साबित कर दिया ठीक ना कि इस त्रिघात बहुपद का 1/2 जो है मतलब क्या शून्यक है, शून्यक है, कर दिया साबित। तो यहाँ पास आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इंटू 1/2, p के मतलब समझ रहे हैं नहीं, अरे भैया p के मतलब हो गया कि यही बहुपद क्या हो गया, ये बहुपद का 1/2 क्या है, नहीं देखिए तो p इंटू 1/2 का कची शून्यक, शून्यक है, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या है 1 को लेकर चलते हैं, ठीक ना, तो गौर से देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग तो जाएगा। देखिए p इंटू एक्स, अब इसको फिर क्या यहाँ पास लिख दीजिएगा 2x के पावर क्यू प्लस x स्क्वायर और -5x और +2। अब कितना हमको लेकर चलना है x बराबर 1, अब x बराबर क्या है 1 लेके हमको चलना है ना, तो इसको यहाँ लिखेंगे क्या p इंटू एक्स बराबर लिखेंगे, जहाँ जहाँ आपका सर क्या है x दिखाई पड़ रहा है वहाँ वहाँ हमको सर कितना पुट कर देना है 1 पुट कर देना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स है, तो x बराबर कितना 1, तो 1 के पावर क्या हो जाएगा q प्लस देखिए x बराबर कितना है 1, तो इसके 1 के स्क्वायर माइनस 5x बराबर कितना है 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो p देखिए x है ना, इसको भी बैठा ही दीजिए का, थोड़ा अच्छा रहेगा ठीक ना। अब देखिए 1 के पावर क्यूब है तो कितना हो जाएगा, अरे 1 गुने 1 गुने 1 3 बार, तो कितना होगा 1, अब 1 से गुना कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस। अच्छा किसी के समझ में ऐसा है जो मतलब नहीं आ रहा है, समझ में ऐसा है किसी के जो नहीं आ रहा है, हैं आ रहा है जी आप लोग के नहीं, उधर पीछे उधर जी बाबू आप लोग का नहीं आ रहा है, हैं आ रहा है समझ में, नहीं रहा समझ में, अरे भैया बोला ना ना आ रहा है समझ में, तो नहीं आ रहा समझ में, हैं इधर नहीं, अरे लजाए देखिए पढ़ाई में अब खाए में लजाए के ना चाहिए, अगर दो गो में अगर लजा कर गए तो बहुत दिक्कत है, कहीं गए किए हैं अब खाए ला में अगर मिल गया तो कि इतना बबुआ ना खा थी, पहले ही कह दिए तो हाँ इतना सब कम खाएंगे, तो भैया 2 दिन में सर सूख के आइएगा ठीक ना, इसीलिए खाइए अणच के और पढ़िए भी अणच के। समझ में आया, ना समझ में तो पूछिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए तो 1 के पावर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 से गुना 2 में तो सर कितना जाएगा 2, अब देखिए 1 के स्क्वायर है तो कितना जाएगा 1, 1 से गुना 5 में तो क्या होगा 5 और प्लस में क्या जाएगा 2 हो जाएगा, p इंटू 1 देखिए जोड़ दीजिए प्लस वाला में, तो 2 2 4 1 5 और माइनस में क्या है 5 प्लस माइनस कट्टी, p इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, इसका भी आ गया, तो यहाँ भी लिख दीजिएगा
ठीक है। p इंटू 1 का क्या शून्यक है, मतलब का नाम क्या हो गया कि p के मतलब बहुपद, p के मतलब बहुपद और 1 के मतलब क्या कि इस बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक ये भी है, ठीक ना। चलिए अब आइए सर लेके सर क्या इसको p इंटू एक्स बराबर, फिर इसको उतार लीजिए ऊपर से, क्या लिखेंगे 2x के पावर q प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब x बराबर कितना ले ले अभी, चले बताइए -2। कोई दिक्कत, इसी को ना पुट करना है। तो देखिए p इंटू एक्स बराबर क्या होगा, 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। x देखिए तो x बराबर कितना है -2, तो -2 इसका पूरा के सर क्या कर देंगे पावर q और प्लस x है तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 पूरा के होल स्क्वायर -5 इंटू x बराबर कितना है -2 और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो p इंटू एक्स बराबर देखिए 2 के पावर 3 बार, 2 के पावर 3 बार, तो पहले माइनस के हम 3 बार गुना करते हैं तो पहले चिन्ह क्या आएगा बताइए माइनस। देखिए याद रखिएगा कि हमेशा अगर पावर विषम रहे, पावर क्या रहे विषम, तो उसका चिन्ह सर के हमेशा आपको क्या आएगा ऋणात्मक, क्या आएगा ऋणात्मक। अगर आपका पावर हमेशा सम रहे, सम मतलब समझ रहे ना, सम संख्या विषम संख्या सब तो जान रहे हैं आप लोग, ठीक ना, तो आपका हमेशा सर क्या है आपका धनात्मक चिन्ह आएगा। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस, ठीक ना। तो पहले चिन्ह कर देंगे माइनस, कहाँ है कि 3 क्या है विषम है, 3 क्या है विषम है और 2 के गुना 3 बार तो कितना होगा 8 ना होगा 8 और दूना के कितना होगा 16, तो माइनस में 16 हो जाएगा। देखिए प्लस चिन्ह देंगे, देखिए माइनस को 2 बार गुना कर रहा है चिन्ह, माइनस के 2 बार पावर तो क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस और 2 दूना के 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूना के 10 और प्लस में ने 2। तो p इंटू देखिए x बराबर बार बार हम छोड़ दे रहे हैं ना, अच्छा ना लग रहा है बड़ा, तो इसको -2 भर दीजिए सब में। चलिए अब देखिए तो 16 माइनस इसको लिख दीजिएगा 10 4 14, 14 2 प्लस में 16, प्लस माइनस देखिए क्या होगा कटेगा। तो यहाँ गौर से लिखेंगे इसको भी कि -2 p माने बहुपद का p -2 एक शून्यक क्या लिखेंगे शून्यक है, लिख देंगे। देखिए इसका भी 0 आ गया ना जी आखिर, अरे भैया कटेगा तो सर भाई 0 ना आएगा, क्या आएगा 0 इसको आ गया। अब 0 जब आ गया तो कह देंगे कि इस तीनों यानी कि इस त्रिघात बहुपद का 1/2 1 -2 क्या है 0 शून्यक है। अब इसको देखिए जांच करना है, सत्यता की जांच करना है, बड़ी लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, ठीक ना, ऐसे बनले थे थी में प्रश्नावली और पीछे वाला हमें नहीं बनाए थे। चलो देखिए अच्छा सत्यता करना, क्या करना है सत्यता की जांच करना है, क्या करना है जांच करे। देखिए जी जांच तो एक जांच कर दे रहे हैं ठीक ना, बाकी सब जांच करना ठीक ठाक नहीं लगेगा हमारा, अच्छा ना नहीं लगेगा, अपने से जांच कर लीजिएगा ठीक है। अरे को जांच करेंगे सर तो भाई वही है, सर तो वही है ना। देखिए इसको क्या मानेंगे अल्फा, अभी जस्ट हम बोले ना कि इसको अल्फा बीटा गामा, नहीं तो इसको एक से एक सभी मान लिए इसको बैठाने के लिए, इसको अल्फा मानिएगा। अल्फा बराबर क्या मानेंगे 1/2 और बीटा बराबर क्या मानेंगे 1 और गामा बराबर क्या मानेंगे -2। याद रखिएगा थोड़ा सा गामा y जैसा होता है। अब देखिए यहाँ पास जो है ना आपका त्रिघात बहुपद, तो फिर से थोड़ा सा यहाँ पास उतार दे रहे हैं p इंटू एक्स बराबर, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो सके। तो 2x के पावर q और प्लस क्या है एक्स स्क्वायर और -5x प्लस में क्या है 2 दिया है। अब गौर से देखिए कि त्रिघात बहुपद है ना, तो इसको मानेंगे a b c और d। त्रिघात बहुपद के फार्मूला क्या था व्यापक फार्मूला भूल आ गया आप लोग। चलिए यहाँ गौर से देखिए लिख दे, लाभ है लिख दे रहे हैं a x के पावर q प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। ये आपका सर क्या है त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप है, तो लिख दिए।
अब देखिए ई क्या है, ए बराबर आपका हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 2 और बी बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। अरे स्क्वायर है ना जी, एक्स स्क्वायर, तो इसका बगल में कोई चाहिए बी, इसका बगल में क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे 1। और देखिए एक्स एक्स मैच कर रहा है ना, देखिए सी है तो यहाँ कितना है 5, तो लिख देंगे सी बराबर -5। और देखिए डी अचर पद हो गया तो डी बराबर 2। तो अब देखिए त्रिघात बहुपद का यानी कि सतह की जांच करना है, तो पहले किससे जांच करेंगे कि तीनों का सर क्या है, आपका अल्फा बीटा गामा दे दिया है, और इसका भी सर क्या है, बहुपद का सर क्या है, गुणांक भी दे दिया है। बहुपद का सर क्या है, एक सर का क्या गुणांक दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे समझिएगा। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है एक फार्मूला -b/a होता है, का होता है ना। तो देखिए ये आपका सर क्या है, b जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक ये किसका है, यानी एक्स क्यू का सर क्या है, गुणांक हो गया। याद रखिएगा ना है जी, देखा ना जी, है ही गुणांक है कि नहीं, उसी का गुणांक है। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है जी, गामा कितना है -2 माइनस, देखिए गौर से पहले थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, b है तो b कितना है 1 और a कितना है 2, तो बराबर में na 1/2 है ना, तो na भी हमको 1/2 आना चाहिए, तब सत्यता की आपको जांच सही होगा, अन्यथा गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं, 1/2 देखिए +1 प्लस -2 बराबर में -1/2। अब देखिए 1/2, 2 में से 1 घट गया तो क्या बचा -1 और बराबर में -1/2 बच गया। देखिए यहाँ पास भीम के क्या निकालिए, घटाओ, 1 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 से गुना होगा 1 में तो 1 और 2 से गुना होगा 1 में तो कितना हो जाएगा -2 और -1/2, 2 में से 1 घट गया तो -1 बाई और नीचे 2 बराबर में -1/2। देखिए तो बराबर आ गया, आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से सब क्या बैठा लीजिएगा, एक और आपको आएगा, मतलब उस पर भी बैठाना है, बड़ी लॉन्ग है। अल्फ़ा इंटू बीटा, हम फार्मूला लिखे ला काम कर देना, आप लोग बैठा वाला काम कर लीजिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, ये ना फार्मूला है, अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा बराबर फार्मूला क्या होता है c/a। तो इस पर आप लोग क्या है बैठा लीजिएगा। एक और आपका फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, तो इस पर भी क्या है बैठा लीजिएगा। समझ में आया है, तो आपको इसी प्रकार से क्या बैठा के इसको देख लेना है, ठीक ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। चलो देखिए समझिएगा जी, मार्कर क्या हुआ, ध्यान से पहले समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला के अब रोमन अंक 2 है, ठीक है, इसको भी समझिएगा अच्छा से। दिया है इसमें क्या, ध्यान से समझिएगा, इसको लिख रहे हैं हल, लिखेंगे इसका भी बहुपद दे दिया वाही जस्ट, तो मोरे वाला किताब बड़ा सिस्टम खराब लगता है। देखिए इसमें जी बहुपद को हम क्या से करते हैं सूचित, px से ना, तो px बराबर इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पास दिया है x के पावर q और माइनस दिया है 4x स्क्वायर प्लस क्या दिया है 5x -2, ये ना दिया है,
चलिए, और कॉमा क्या दिया है, 2, 1, 1। देखिए इस त्रिघात बहुपद है, इस त्रिघात बहुपद का शून्यांक 1 यानी कि 2 है, 1 है और 1 है। तो इसको भी देख लेना है कि यह इसका शून्यांक है कि नहीं है। तो जैसे अभी हम पिछले सर क्या क्रिया किए उसमें वही क्रिया जस्ट क्या है इसमें भी आपको करना है, ठीक ना। चलो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे पहले x बराबर मान लेते हैं कितना, 2। अरे इसको अल्फा बीटा और गामा भी मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x भी इसको भी मान सकते हैं, ठीक ना, चूंकि यहाँ पास x है ना इसलिए इसको x भी मान ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पास जहाँ जहाँ x है ना वहाँ कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो x बराबर कितना बैठाएंगे, 2। चलिए x बराबर कितना है, 2, तो 2 के पावर q माइनस 4 x है ना। तो गौर से देखिए x बराबर 2। अब ये देखिए सब चुटकी समझ में आएगा। जखनी एको चुटकी नहीं समझ में आया, अब ये पूरा चुटकी समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए स्क्वायर है ना, इसको यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में 5x, x बराबर कितना है, तो 2, इसका गुना में है तो गुना में। अब समझ रहा है चुटकी भर है, हाँ, माइनस 2। यहाँ गौर से देखिएगा p इंटू 2 बराबर क्या है, देखिए 2 के पावर q है ना, 2 के पावर कितना है q, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 8, यानी कि 2 दूना का 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए 2 के पावर 2 है तो 4 और 4 चौके कितना हो जाएगा ये -16 प्लस 2 पचे 10 माइनस में 2 हो जाएगा। तो p इंटू 2 बराबर क्या होएगा, देखिए प्लस वाला प्लस में जोड़ दिए, माइनस वाला माइनस में, जाति वाला जाति में, बेजात वाला बेजात में। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 और 16 और 2 कितना हो जाएगा -18। देखिए माइनस में प्लस में तो क्या हो जाएगा, घटेगा या तो फिर वो कटेगा, तो क्या आएगा 0। यानी साबित कर दिया कि इस त्रिघात बहुपद का 2 जो है से शून्यक है, शून्यक है, ठीक ना। चलिए उसी प्रकार से अगले अब और चलिए इसको x बराबर कितना लेके चलेंगे, देखिए 1 1 भाई दोनों में ना है, तो फिक्स है कि अगर 1 अगर बैठाएंगे और 0 अगर आ जाएगा तो फिक्स है कि भाई तीसरा भी 0 मतलब शून्य क्या है आएगा नहीं। बैठाना मतलब थोड़ी इसका ज़रूरी है, एक के बैठाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, समझ में आया। चलिए x बराबर कितना 1, यहाँ इसको लिखिए p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर q माइनस 4 x के पावर ए देखा 2 ना, 2 है और प्लस कितना है 5x माइनस 2 है। चलिए तो इसको बैठाइए, x बराबर कितना बैठाएंगे 1 और x बराबर कितना बैठाएंगे 1, 1 के पावर q माइनस 4x। गौर से देखिए x है तो x बराबर कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स बराबर कितना है 1 माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है नहीं ना। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि p इंटू 1 बराबर, देखिए 1 के पावर q बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, तो क्या होगा 1 से गुना 4 में तो 4 और प्लस 5 से गुना 1 में तो कितना होगा 5 और माइनस 2। तो p इंटू 1 बराबर क्या होगा, प्लस वाला प्लस में जोड़िए, 5 और 1 6 और 4 और 2 तो प्लस माइनस क्या होगा, तो p इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये भी आ गया तो फिक्स है कि इसको भी बैठाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं जी आएगा। तो इसको यहाँ पास अब अच्छा से इसको ऐसे लिख दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। यहाँ लिखेगा अतः ठीक ना कि बहुपद px का शून्यक कितना लिखेगा कि 2, 1 और 1 क्या लिखेंगे है, शून्यक है, ठीक ना। अब जब शून्यक है इसको सततता की जांच भी करना है, जांच भी करना था ना, लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब दोबारा। तो अब इसको मान लेंगे अल्फा, क्या मानेंगे अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर क्या मानेंगे 1 और गामा बराबर क्या मानेंगे, गामा बराबर भी 1।
को दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसको जांच कीजिए था। तो देखिए जांच करने के लिए एक फार्मूला था, ठीक ना। क्या है फार्मूला? है कि तीनों शून्यांकों का योग, तीनों शून्यांकों का योग। तो तीनों शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। तीनों शून्यांकों का योग बराबर आपका एक फार्मूला था माइनस बी बटा ए। फार्मूला है कि नहीं जी? और आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक और काम कर लीजिएगा अच्छा से ना। अच्छा देखिए यहाँ पास थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेंगे पहले ए बी सी डी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप से मानेंगे ना। तो ए बराबर क्या मानेंगे? ए बराबर क्या मानेंगे? 1। और देखिए बी बराबर क्या मानेंगे? बी देखिए ए बी सी अभी डी, तो बी बराबर -4 मानेंगे। और सी बराबर क्या मानेंगे? 5। बहुत अच्छा। और डी बराबर क्या मानेंगे? -2। इन्हें पढ़ रहा दिखाई कोना में? नहीं कोना में दिखाई पड़ रहा तो इसको बगल में लिख दे रहे हैं। डी बराबर -2। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ गौर से देखिएगा, समझिएगा अब इसको। अल्फा कितना है? 2, बैठाइए एकदम आसानी से। प्लस बीटा 1, गामा कितना है? 1। अब माइनस बी बटाए, देखिए माइनस तो पहले माइनस और बी, तो बी कितना है? तो -4 बटा ए कितना? 1। देखिए 2 और 2 4, अब माइनस माइनस +4। अब 1 से भागा देंगे तो कितना होगा? उतना ही ना होगा, 4 ना होगा जी। देखिए ए ने भी 4 ए ने भी 4, दोनों 4 और 4 बराबर है। अरे दोनों 4 4 बराबर है, यानी सही आचार है। अब आइए आगे की ओर चलते हैं कि एक और है इसका लिए है, ठीक ना, कि दो शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों का योग। आपका एक फार्मूला होता है क्या? त्रिघात बहुपद में c बटा ए होता है। तो क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये ना फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होता है? c बटा ए, है कि नहीं जी? तो इसको भी देख लेते हैं कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणांक यहाँ अभी हमको बराबर आ चुका है। तो इसका भैया भी देख लेते हैं कि इसका भी मतलब शून्यांकों का योग और इसका बहुपद का गुणांक जो है मतलब बराबर है अथवा नहीं है, ठीक ना। तो देखिए अल्फा कितना है? 2। अब बीटा कितना है? 1 प्लस बीटा कितना है? 1। अब गामा कितना है? 1 प्लस गामा कितना है? 1। अब अल्फा कितना है? 2 और बराबर सी, देखिए सी कितना है? 5। अब ए कितना है? 1। ए बराबर देखिए 1 है ना, है, बिठा दिए। देखिए 1 से गुना 2 में तो कितना होगा? 2 प्लस 1 से गुना 1 में तो 1 प्लस 1 से गुना 2 में तो 2 और इन्हें हो जाएगा 5। अब 1 से भागा देंगे 5 में तो 5, 2 2 4 4 अब 1 5, दोनों सर क्या है? 5 5 बराबर 5। अरे बराबर 5 नहीं है जी, इन्हें भी 5 और इन्हें भी 5, कोई दिक्कत? अब एक और है आपको दिया है कि त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यांकों का गुणनफल बराबर आपका एक फार्मूला होता है, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये ना होता है। इसको लिखेंगे, इन्हें लिख दें, पढ़ा दिखाई नहीं तो आइए इसको इन्हें लिख दे रहे हैं अच्छा से, ठीक ना, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d बटा ए। तो अल्फा कितना? गौर से देखिए 2 और बीटा कितना होता है? 1 और गामा कितना होता है? 1। तो देखिए माइनस और डी है ना, तो डी कितना है जी? -2 है जी। ए कितना है जी? हेरा, ये कहाँ का ध्यान है? यहाँ 1। तो 1 से गुना 2 में और 1 से गुना 1 में 1 और फिर 1 से गुना 2 में तो कितना होगा? 2। अब चुटकी पर समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कर देखिए चुटकी भर में समझ में ना लई। माइनस से गुना होगा तो चिन्ह क्या जाएगा? प्लस। देखिए तो शून्यांकों का गुणनफल और बहुपद का सर क्या है? गुणांक आपस में क्या है? बराबर है, बराबर है।
तो यानी कि इस बहुपद का ये शून्यांक है, साबित किया। ठीक ना। चलिए अब ऐसे तो हम बोले थे बहुत मतलब करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गया। इसकी वजह से मतलब क्या है, रोमांक 1 में 1 और 2 ही तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है 2, 3, 4 यानी कि 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 क्वेश्चन बच चुका है। ठीक ना। तो 4 क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम बहुत अच्छे से क्या इसको बता दिया जाएगा, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।